Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidapalganj, and today I am going to start class 8 science first chapter, which is crop production and management. तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर के एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस किए थे. आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो आप लोग फेयर कॉपी मेंटेन करेंगे और वीडियो देखने के बाद लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और हमारे पर्सनल नंबर पे फ़ोटो सेंड करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग द सोयल. तो आपको सॉयल के प्रिपरेशन में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में डिस्कस करना है. तो आंसर है सॉयल प्रिपरेशन इन्वॉल्व प्लॉगिंग, लेबलिंग एंड अप्लाइंग फर्टिलाइज़र. यही मेन 3 स्टेप हैं. द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉयल इज कॉल्ड प्लॉगिंग. सॉयल का लूज होना ही प्लॉगिंग कहलाता है. सॉयल इज प्लॉग्ड विद द हेल्प ऑफ टूल कॉल्ड प्लॉग. जिसके द्वारा सॉयल को लूज किया जाता है, जिस टूल की सहायता से लूज किया जाता है उसे प्लॉग कहते हैं. द प्लॉग एंड अदर टूल्स नीड टू कैरी out agriculture practices are called agriculture implement. प्लॉग और अन्य टूल्स की मदद से जब हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं तो उसे हम एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट कहते हैं. प्लॉग आर ड्रॉन आइदर बाय बुलक्स और अदर एनिमल्स सच एज हॉर्सेस एंड कैमल और यूजिंग अ ट्रैक्टर. प्लॉग जो है उसको या तो आप बुलक्स की सहायता से या फिर अन्य एनिमल में जैसे कि हॉर्स ले लीजिए, कैमल ले लीजिए, उनका यूज़ करिए या फिर ट्रैक्टर का सहारा भी ले सकते हैं. इवन आफ्टर प्लॉगिंग बिग लम्प्स ऑफ सॉयल इज कॉल्ड क्लॉड्स मे रिमेन इन द फील्ड. क्योंकि फिर भी प्लॉगिंग करने के बाद भी सॉयल के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उन्हें क्लॉड कहते हैं. वे मैदान में ऐसे ही पड़े रहते हैं. These are crushed using wooden or iron planks called levelers and this process is called leveling. तो इन सॉयल के टुकड़ों को और भी तोड़ दिया जाता है. किसकी सहायता से? आयरन प्लैंक्स की सहायता से या फिर लकड़ी की सहायता से इन्हें और बारीक क्रश कर दिया जाता है जिसे लेवलर्स कहते हैं और इस प्रोसेस को लेवलिंग कहते हैं. When crops are grown in field they absorb nutrient from the soil. जब क्रॉप क्या हो फील्ड में ग्रो करता है तो उसे सॉयल से क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है. आफ्टर ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन द सेम फील्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सॉयल में डिक्रीज एज दे आर बीइंग यूज्ड बाय द क्रॉप्स. जब एक ही क्रॉप को आप एक ही फील्ड में लगाते रहेंगे तो उस सॉइल में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी और कमी के कारण क्रॉप्स क्या होंगे? उतनी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं हो पाएंगे. इवेंचुअली द सॉइल में इवन टर्न इनफर्टाइल. रिजल्टेंट क्या होगा? सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगा, मतलब नॉट अलाउ ग्रोथ ऑफ क्रॉप एट ऑल. किसी भी प्रकार का आप क्रॉप अगर उस फील्ड में लगाएंगे तो वो ग्रो नहीं करेगा, मतलब उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी या नष्ट हो जाएगी. टू अवॉइड दिस सिचुएशन फार्मर ऑफन एड सब्सटेंस कॉल्ड फर्टिलाइजर टू द सॉइल. इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए किसान जो है खेत में सॉइल में क्या मिलाते हैं? फर्टिलाइजर मिलाते हैं. इस तरह से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हो गया. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर फर्टिलाइजर एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू ऐड देम टू soil and differentiate between the natural and chemical fertilizer. तो सबसे पहले बात करेंगे फर्टिलाइजर क्या है. आंसर है फर्टिलाइजर आर नेचुरल और केमिकल सब्सटेंस दैट कंटेन वन आर मोर न्यूट्रिएंट इसेंशियल फॉर ग्रोथ प्लांट. फर्टिलाइजर जो है नेचुरल या फिर केमिकल सब्सटेंस का बना होता है जिसमें एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट जो कि प्लांट ग्रोथ में के लिए ज़रूरी हैं वो होते हैं. When crops are grown in field, they absorb nutrient from the soil.
जब क्रॉप को खेत में लगाया जाता है तो वह सॉइल से क्या एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है। आफ्टर ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन द सेम फील्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम द लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सॉइल में डिक्रीज और दे आर बीइंग यूज्ड अप बाय द क्रॉप्स। अब अगर आप एक ही फील्ड में डिफरेंट क्रॉप को उगाएंगे पर्टिकुलर टाइम पीरियड में तो उससे सॉइल में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। तब जो क्रॉप्स हैं वो फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। इवेंचुअली सॉइल में इवन टर्न इनफर्टिलाइज, और अगर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी तो वो सॉइल क्या हो जाएगा, इनफर्टाइल हो जाएगा। टू अवॉइड दिस सिचुएशन फार्मर ऑफन एड सब्सटेंस कॉल्ड फर्टिलाइजर टू द सॉइल। इस सिचुएशन में को अवॉइड करने के लिए किसान जो है खेत में फर्टिलाइज़र मिलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा था इसी में, नेचुरल फर्टिलाइज़र और केमिकल फर्टिलाइज़र में डिफरेंस क्या है, जो कि मैंने पहले भी चैप्टर रीडिंग में आपको डिस्कस किया था। तो नेचुरल फर्टिलाइज़र और केमिकल फर्टिलाइज़र एक कॉलम बना लेंगे। नेचुरल फर्टिलाइज़र में लिखेंगे दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल वेस्टेज। नेचुरल फर्टिलाइज़र कहाँ से प्राप्त होता है, प्लांट और एनिमल के वेस्ट से। जबकि केमिकल फर्टिलाइज़र दीज आर केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। केमिकल फर्टिलाइज़र जो है वह फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है। नेचुरल फर्टिलाइज़र इंक्रीज द ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल। नेचुरल फर्टिलाइज़र सॉइल में ह्यूमस के कंटेंट को बढ़ा देता है, जबकि केमिकल फर्टिलाइज़र डू नॉट इंक्रीज द ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल। केमिकल फर्टिलाइज़र सॉइल में ह्यूमस कंटेंट को बढ़ाता नहीं है। नेचुरल फर्टिलाइज़र का एग्जांपल भी ले लें, मैन्योर, कंपोस्ट, बोन मील। बोन मील मीन्स मिक्सचर ऑफ क्रस्ड एंड कोर्सली ग्राउंड बोन्स एंड बार्क ऑफ नीम। ये एग्जांपल है नेचुरल फर्टिलाइज़र का। जबकि केमिकल फर्टिलाइज़र का एग्जांपल ले ले तो यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटाश एंड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम ऑल्सो एडेड इन इट। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ इरिगेशन इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। तो आइए आंसर की बात कर लेते हैं। मेथड ऑफ इरिगेशन कैन बी कंसिडर अंडर टू ब्रॉड कैटेगरीज सच एज ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। ट्रेडिशनल मेथड क्या है, कैनाल इरिगेशन, फरो इरिगेशन, चेन पंप, मोट, पुली सिस्टम, ढेकली एंड राहत, वाटर व्हील्स आर सम ऑफ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। These methods are cheaper but often lead to wastage of water. दूसरा है इसी में मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड में स्प्रिंकलर इरिगेशन एंड ड्रिप इरिगेशन आर एग्जांपल ऑफ मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। These methods help in saving water. बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द वेरियस वे इन विच वी प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम वीड्स एंड पेस्ट। वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा हम वीड या पेस्ट से क्रॉप को कैसे बचाएंगे। तो आंसर है मैनुअली आर बाय यूजिंग केमिकल कॉल्ड वीडिसाइड्स। हाथों के द्वारा या फिर केमिकल का यूज़ करके जो काम हम लोग करते हैं सॉइल में मिलाते हैं वो क्या कहलाता है, वीडिसाइड्स। मैनुअल वीडिंग क्या है, वीड्स कैन बी uprooted either by hand or with the help of implements such as harrow, trowel, hoe. वीड्स को हम क्या करते हैं, या तो हाथों के द्वारा लगाते हैं या फिर इम्प्लीमेंट का सहारा लेते हैं। यूजिंग वीडिसाइड्स, अगला हेडिंग है यूजिंग वीडिसाइड। वीडिसाइड्स का कैसे प्रयोग करते हैं। अ वीडिसाइड इज अ केमिकल दैट इज यूज टू डिस्ट्रॉय वीड्स। वीडिसाइड एक प्रकार का केमिकल है जो सॉइल में वीड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। वीडिसाइड्स डिस्ट्रॉय द वीड विदाउट अफेक्टिंग द क्रॉप। वीडिसाइड्स वीड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है बिना ही क्रॉप को हार्म पहुंचाए। एग्जाम्पल ले लें वीडिसाइड्स का, तो डालापॉन, मेटाक्लोर और सिजियनिन आर एग्जाम्पल ऑफ वीडिसाइड्स। तो लॉन्ग आंसर टाइप का लास्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी इंश्योर इंक्रीज इन क्रॉप फील्ड। हम लोग क्रॉप इल्ड के प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आंसर है कैरिंग आउट ऑफ बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस सिस्टमैटिकली कैन सब्सटेंशियली इंक्रीज क्रॉप इल्ड
techniques such as mixed cultivation, crop rotation can increase crop yield further. पहला है mixed cultivation. In this type of cultivation, two or more different types of crops are sown in a particular field at the same time. The crop chosen are such that nutrient needs of one crop are fulfilled by the other. For example, a leguminous plant such as plant having seeds in long pods such as chickpea or moong dal can be grown in the same field along with the cereal such as wheat. तो मिक्स्ड कल्टीवेशन में दो या दो से अधिक डिफरेंट टाइप के क्रॉप को एक ही समय पे पर्टिकुलर फील्ड में उगाया जाता है और उस क्रॉप को चूज़ किया जाता है जिसे न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, उसे फुलफ़िल किया जाता है उसकी ज़रूरतों को। जैसे लेग्यूमिनस प्लांट है, लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं, जैसे आप पी ले लीजिए, मटर, तो पॉट्स में छिलके के अंदर सीड्स पाए जाते हैं, या फिर मूंग दाल ले लें, ये सब भी आप उसी फील्ड में उगा सकते हैं एक साथ। अलॉन्ग विथ सीरियल सच एज वीट मतलब गेहूं के फसल के साथ आप मूंग या फिर चिकपी को भी उगा सकते हैं। दूसरा मेथड है क्रॉप रोटेशन। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग टू और मोर डिसिमिलर क्रॉप इन द सेम फील्ड वन आफ्टर द अदर इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में दो या दो से अधिक डिसिमिलर क्रॉप को एक ही फील्ड में उगाया जाता है, एक के बाद एक। इसी प्रोसेस को क्रॉप रोटेशन कहते हैं। दिस इज डन कीपिंग इन माइंड द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ पर्टिकुलर क्रॉप। होता क्या है कि ध्यान रखने वाली बात यह है कि हर क्रॉप को, जो हमने डिसिमिलर क्रॉप लगाया है, उस क्रॉप में दो डिसिमिलर क्रॉप को कितने न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। हो सकता है एक को ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए और एक को कम चाहिए, तो ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप सच एज व्हीट एंड पैडी। क्रॉप में हम गेहूं ले लें या फिर पैडी चावल ले लें। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन सॉइल से इसे खूब चाहिए होता है, जिससे दिस लॉस्ट नाइट्रोजन कैन बी रिप्लेस नेचुरली, जिससे नेचुरली नाइट्रोजन क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। If leguminous plants such as pea, soyabean or green beans are sown after wheat or paddy, लेकिन यदि अगर हम लेग्यूमिनस प्लांट को वीट या पैडी क्रॉप्स के बाद लगाएं तो वहाँ पे नाइट्रोजन की आपूर्ति फिर से वापस आ जाएगी। तो इस तरह से हमने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस किया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।